हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुतमन्नों में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया और खूबसूरत दिन दिया। खुदा ने रात भर हिफाजत की, सलामती बख्शी, और खुदा का ये जलाल, खुदा की ये कुदरत, खुदा का प्यार हमेशा हमारे साथ मौजूद है। आज हमें ज़रूरत है खुदा की कलाम से सीखेंगे। पौलुस रसूल लिखता है, पहला कुरिन्थियों के नाम पे खत, तो उस खत के अंदर लिख रहा है बुतों की कुर्बानी की बाबत। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल का पहला खत कुरिन्थियों के नाम पे है और उसका 8 बाब है और उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। अब बुतों की कुर्बानी की बाबत ये हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। अगर कोई घमंड करे कि हम जानते हैं, तो जो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानते। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा उसे पहचानता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, 2 चीज़ें मेरे सामने आई हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पे थोड़ा दूसरी चीज़ को भी बयान करूँगा। एक तो घमंड, जो बहुत कुछ कहते हैं कि हम बड़ा जानते हैं, उनके अंदर घमंड पैदा होता है, उनके अंदर गरूर पैदा होता है। वो बड़ा कुछ जानते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं, इसलिए कि वो ज्यादा जज्बात में होते हैं, ज्यादा बातें करने में होते हैं, ज्यादा इल्म रखने में होते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत, जो मोहब्बत को जान लेता है, तो मोहब्बत जो है वो तरक्की का बायस होती है। जो बड़ा कुछ जानते हैं वो जानते नहीं, बल्कि वो इल्म नहीं रखते। इल्म उनके अंदर गुरूर, घमंड पैदा करता है। जो घमंड करता है वो गुनाह होता है। आज किसी के बाबत, किसी के साथ कलाम की बात करो, शेयर करो, तो मैं नहीं जानता, लेकिन जानता हो तो आप खुदा की तरफ लौट आए। खुदा के अंदर मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो तरक्की का बायस है। जब हम तरक्की का बायस नहीं करते, हम ज्यादा जानते हैं, हम ज्यादा कुछ जानते हैं, तो फिर खुदा से दूर हैं। खुदा की मोहब्बत दुनिया के साथ है। बुतों की कुर्बानी करते तो हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम मसीह नाते पे बुतों की कुर्बानी की बाबत नहीं जानते। बुत क्या चीज है? हम ये जानते हैं कि हमने खा लेना है। जब हमने यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ नहीं देखा, तो फिर हम उस बुत की कुर्बानी खाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने कुर्बान होकर
हमारी कुर्बानी का जरिया खत्म किया, पूरा किया। तो जब तक हम अपनी जिंदगी पर गौर ही नहीं करते, हम यही कह रहे हैं मैं बड़ा जानता हूं, मैं बड़ा इल्म रखता हूं, तो इल्म ज्यादा रखना वो घमंड पैदा करता है। और उस घमंड की तरफ ना लौटें, बल्कि गरूर की तरफ ना लौटें। गरूर करने वाले भूसी की मानद हैं। जब यीशु मसीह मेरे आपकी गुनाहों को उठाकर बरा बनकर कुर्बानी दे दी, अपनी बदन की कुर्बानी दे दी, अपनी कीमती लहू को बहाया, फिर हम उसकी कुर्बानी की तरफ देखें। कुर्बानी कुर्ब चली जाती है। कुर्ब का मतलब है एक दूसरे के करीब होना। जब हमारे खुदा ने, हमारे मुनज्जी ने, हमारे मालिक ने अपनी कुर्बानी दे दी, तो हम उसके करीब क्यों नहीं होते? हम उसके करीब होने की जरूरत है। जब हम उसके करीब होंगे तो फिर हम उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे, उसकी तरफ लौटाएंगे, उसकी कुर्बानी की तरफ देखेंगे, ताकि उसकी कुर्बानी सलीब पे हुई। और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसी वक्त गद्दरियों को बुलाया गया, भेड़ों के चरवाहों को। खुदा के फरिश्ता ने जाकर उनको खबर दी। क्या जब फरिश्ता के पास आया तो फरिश्ता ने नहीं देखा कि ये गद्दरिये जो है, इनसे भेड़ों की बदबू आती है, भेड़ों के गोबर की बदबू आती है, उनकी कपड़ों से बदबू आती है, उनकी हर एक बदन से बदबू आती है। क्योंकि जब वो भेड़ों को चराते, भेड़ों को संभालते, तो उनको पता हो, इल्म होता था कि ये कुर्बानी के लिए कौन सा बच्चा कुर्बान करना है। जो पला और पिलोठा होता था, तो यीशु भी मसीह पिलोठा था। और यीशु मसीह को क्या किया? जब पैदा हुआ तो कपड़े में लपेटा और चरनी के अंदर रख दिया, कपड़े में लिपटा हुआ। क्योंकि गद्दरियों को इल्म था कि कपड़े में कैसे लपेटना है। वो गद्दरियों ने आकर यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त उसको देखा और कपड़े में लपेटा और चरनी में रख दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह मेरी जगह पे और आपकी जगह पे कुर्बानी दी है। हम उसके करीब होने के लिए अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, गुनाह पर, घमंड पर गालिब आए। इल्म घमंड पैदा करता है और मोहब्बत तरक्की का बायस होती है। हम तरक्की के लिए अपने आप को तैयार करें, तरक्की का बायस बने और सारा जिलाल, सारी इज्जत यीशु नाम को दें। यीशु मुझे और आपको प्यार करता है। यीशु की कुर्बानी की तरफ देखें। यीशु ने अपना आप को कुर्बान करके हमें बुझा लिया, हमें जीत लिया। हमारी मौत थी वो, नहीं तो जब शरीयत के दौर के अंदर हम अपने अपने बारा की कुर्बानी करते थे और यीशु ने कुर्बानी देकर हमें आजाद कर दिया।
आज हमें चाहिए कि हम अपनी खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ देखें, यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान होते देखें, यीशु मसीह के मुंह पर थूका जा रहा था, यीशु मसीह के तमाचे मारे जा रहे थे। आज हम तौबा करें, ईमान लाएं, गरूर पैदा ना बल्कि मोहब्बत पैदा करें। मोहब्बत जो है वो शेखी नहीं मारती, मोहब्बत घमंड नहीं करती, मोहब्बत जो है वो हमेशा कायम रहने वाली है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बिसुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। ऐ बाप, तो अपने पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, आज के कलाम के वसीला जो सुने ईमान लाए, निजात पाए और यीशु तेरी कुर्बानी की तरफ, तेरी सलीब की तरफ देखे और गरूर पैदा ना करें, बल्कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत घमंड नहीं करती, मोहब्बत गरूर नहीं पैदा करती, मोहब्बत हमेशा तरक्की का बायस है। हालेलुया। बाप आसमानी जो इस दुआ को सुने वो तरक्की का बायस बने और तेरे नाम को जलाल दे। आज का तेरे हुजूर जिक्र बखूर के माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, अबलीस के मंसूबों को बंद कर ए खुदावन। आज का तेरे हुजूर जिक्र बखूर के माने ठहरे खुदावन, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे बाबा बीबी यीशु, अपने फारिशों को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, मेरा जोर तो है, मेरी कवत तो है, मेरी जिंदगी का पानी, मेरी जिंदगी का चश्मा तो है। बाप आसमानी, तू अपना हाथ बढ़ा, पाक रूह को नाजिल कर बाबे बीबी यीशु। हालेलुया। यीशु नासरी तो वादों की मुताबिक सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली बाप है। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, न बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे इस कलाम के लिए खड़ा किया। बाबा बीबी यीशु, जिसकी बाबत मैं जानता नहीं था, बाप आसमानी, आप भी मैं तेरे कलाम को इतना नहीं जानता जो कुछ तेरा बंदा पौलुस रसूल जानता है। बाप आसमानी, तू उसकी बाबत मुझे भी ऐसा करना सिखा ताकि तेरे कलाम को जान सकूं, तेरी कलाम को पहचान सकूं, तेरे कलाम की अगुवाई दूं, तेरे कलाम का प्रचार करता करता बाबा बाबा यीशु मैं वापस लौट सकूं। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी हजूरी में बढ़ूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगुवाई दूं। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, अबलीस की मंसूबे बंद करे खुदावन, अबलीस की चालाकियां बंद करे खुदावन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हजूर चिकना बखूर की माना ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है।
जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप आसमानी। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, इरादों को बदल दे। आज का तेरे हाथ से और चिकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम इज़हाक की याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे बाप आसमानी। मेरे बच्चों के साथ रहना, घराना के साथ रहना, कलीसिया के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ, गली मोहल्ला के साथ, इस आबादी शहर के साथ रहना, इस मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श देना। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम इज़हाक याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर, अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत से लबरेज कर, रुल कुदस से मामूर कर। यीशु आज का तेरे हसूर चिकना बखूर के माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।